अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आतिफ एंड आई एम वेटनरी सर्जन। आज मैं आपको कुछ अहम कॉमन डिज़ीज़ कैट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि कैट्स और डॉग्स में कॉमन डिज़ीज़ देखी गई हैं और उसकी क्या वजूहात हैं, प्रिकॉशंस, डायग्नोसिस और होम रेमेडीज़। इसके अलावा बेसिक जो होम ट्रीटमेंट है, जो आप कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर हैं और जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं। वहाँ पे हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, वहाँ से हमारे पास कॉल्स आ रही होती हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह, कि वहाँ पे उन्होंने कैट्स डॉग्स रखे हुए हैं, मगर वहाँ की वेट की अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल है और इमरजेंसी में भी जब वो कैट को या डॉग को ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स और ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, जो आप वो घर बैठे आराम से प्रॉपर कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर, जब अगर अगर आपने कोई कैट रखी हुई है, तो उसमें जो कॉमन डिज़ीज़ हैं कैट्स में, देखें, इनमें कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हर्पीज़ वायरस कैट्स में होता है, कैल्सी वायरस होता है, पैनलिकोपिनिया वायरस होता है। नॉर्मली आजकल पैनलिकोपिनिया वायरस के काफ़ी ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। तो इसमें ये होता है, आपकी कैट को या किटन को वोमिटिंग्स होती हैं, डायरिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, खाना-पीना बिल्कुल छोड़ देती है और इसके अलावा समटाइम्स ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह की अगर आप कंडीशन है और आप अपने वेट के पास नहीं जा सकते या कोई भी किस तरह के भी रीज़न है, तो सबसे पहले इस तरह की कंडीशन में आप अपनी बिल्ली को अ, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करें। आपके जो भी वायरल इन्फेक्शन है, वो आपकी कैट के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी कैट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो वो उससे सर्वाइव कर जाएगी। वायरल का एक टाइम पीरियड होता है 10 टू 15 डेज़। अगर आपकी कैट उसमें स्टेबलाइज़ रही, तो वो आगे जाके इंशाल्लाह वो वायरल का टाइम पीरियड गुज़ार लेगी और वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब उसके लिए बेसिक ट्रीटमेंट जो आप होम रेमेडीज़ और घर की कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ पर जो एंटी वोमिटिंग सिरप हैं, जैसे मैक्सोलॉन सिरप हो गया, ग्रेविनेट सिरप हो गया और इसी तरह से एंटी डायरियल में एंटामिज़ोल सिरप हो गया, फ्लैजिल सिरप हो गया। इस तरह की आप इनको जैसे 2 ml ट्वाइस अ डे आप इनको मैक्सोलॉन दे सकते हैं बिफ़ोर मील, और फ्लैजिल 2 ml ट्वाइस अ डे आप इनको दे सकते हैं, तो उससे उसका डायरिया कंट्रोल हो जाता है। आपकी बिल्ली को अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें ट्रांज़ामीन का कैप्सूल आता है 250 mg का, तो वो हाफ़ आप कैप्सूल उसको खिला सकते हैं। तो ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। अगर आपकी बिल्ली बहुत ज़्यादा डल होती है, तो उसको फिर आईवी फ्लूइड्स की भी ज़रूरत है और सब बेसिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर कोई इमरजेंसी होती है, उसमें आप नहीं जा सकते, तो इस तरह की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर हैं, तो इस तरह के जो सिरप मैंने आपको बताएँ, इनका फ़ॉर्मूला आप नेट पे चेक कर सकते हैं। इसी फ़ॉर्मूले में आप किसी भी फ़ॉर्मुलेशन में आप देख सकते हैं, जेनेरिक नेम कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ फ़ॉर्मूला ये होना चाहिए। तो इसमें आप इस तरह की चीज़ें आप उनको दे सकते हैं। ये हो गई एक पैनलिकोपिनिया वायरस। और अगर आपकी बिल्ली को कैल्सी वायरस है, ये भी एक बेसिक और कॉमन डिज़ीज़ है किटन्स और कैट्स में। तो उसमें क्या होगा, उनके मुँह में छाले हो जाएँगे, मुँह में अल्सर्स बन जाएँगे। तो उस कंडीशन में आपने करना है कि सबसे पहले अपनी बिल्ली को कोई भी एंटीबायोटिक, बेसिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दिए, ताकि वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से महफूज़ रह सके। तो ये चीज़ आप करेंगे। इसके साथ-साथ आप इसमें कुछ पेन किलर्स दे सकते हैं, जैसे ज़ोबिक की टैबलेट आती है 7.5 एमजी। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर आपको इस नाम से नहीं मिलती, तो इसका फ़ॉर्मूला है मेलोक्सिकेन। तो ये भी आपको मैं मेंशन कर दूँगा, अगर आप पूछना चाहें तो फिर आपको मैं बता सकता हूँ। तो ये आप 1/4 क्वार्टर टैबलेट उसको दें डेली बेसिस पे, और कुछ बेसिक एंटीबायोटिक जैसे कि एमॉक्सिसिलिन ग्रुप, एमॉक्सिल 125 एमजी का सिरप 1 एमएल ट्वाइस अ डे, 3 डेज़ का बेसिक आप ये कोर्स करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट दे सकते हैं। साथ में आप वायरल इन्फेक्शन में कुछ विटामिन सी और मल्टीविटामिन के सिरप भी लाज़मी दें। तो उससे उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो काफ़ी चीज़ों से कंट्रोल कर सकती है। और इसके साथ-साथ अगर आपकी कैट को कोई हर्पीज़ वायरस है, या माउथ से डिस्चार्ज है, या आँखों से पस जमा हो रहा है, तो उसमें भी कुछ वायरल की इन्फेक्शन के लिए जो बेसिक ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, तो वो आप दे सकते हैं। इसके साथ-साथ आपकी कैट को खाली वॉमिटिंग है, या कभी-कभार डायरिया हो जाता है, या डेंटल इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें फिर आप इनको
कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं और कुछ एंटी वोमिटिंग्स, एंटी डायरियल जैसे मैक्सोलॉन मैंने पहले भी बताया, एंटामिज़ोल सिरप डायरिया के लिए, ये चीज़ें आप इनको दे सकते हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता आपकी कैट को कोई यूरिन का इश्यू आ रहा है या रुक-रुक के यूरिन आ रहा है, तो उसमें कुछ आप डाययूरेटिक्स दे सकते हैं, जैसे सिट्राल का सिरप, उसकी एसिडिटी को भी मेंटेन हो जाती है और साथ में उसका अगर यूरिन पास नहीं हो रहा होता किसी अगर ब्लॉकेज अगर नहीं होती, तो उसमें आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई स्टोन्स वग़ैरह इस तरह की कंडीशन है, तो आपको प्रॉपर कंसल्ट करना होगा वेट से। तो वो आपको मज़ीद बताएँगे कि अब मज़ीद क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह के कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ अगर आप पूछना चाहें और न्यू अगर आप कुछ टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहें तो उसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के भेज दूँगा। तो वो इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।